नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। इजराइल की नई रणनीति से बहकने लगे फिलिस्तीन, तो वहीं बांग्लादेशी पूर्व प्रधानमंत्री ने खोले राज, गोली मत चलाना। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। इजरायली सेना पर गाजा पर कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक साल में गाजा में मरने वाले की तादाद 40,000 पार कर गई है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गाजा में मौत का आलम यह है कि यूएन समेत तमाम मानवाधिकार एजेंसियां का कहना है कि वहां रह रहे लोग भूखमरी और गोली से मर रहे हैं। इजरायली नरसंहार को लेकर नई और हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जानकारी मिली है कि गाजा में इजराइल ने विचित्र तरह के ड्रोन छोड़े हैं जो रोते हुए बच्चों और महिलाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग चला रहे हैं ताकि फिलिस्तीनियों को कैंप से बाहर निकाला जाए, और फिर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं स्नाइपर उन्हें गोली मारकर कहीं ढेर कर देते हैं। बीते कुछ दिनों से गाजा की सड़कों पर इस तरह की आवाजें अब आम बात हो गई है। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर महा हुसैनी ने अल जजीरा को बताया, अप्रैल के मध्य में हमें बताया गया था कि इजरायली क्वाड्रकॉप्टर विचित्र आवाजें निकाल रहे थे जिसमें बच्चों की आवाजें या महिलाओं की चीखें शामिल थी। उन्होंने कहा, तब मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां जाने की सोची। मैंने कई फिलिस्तीनियों को अलग अलग साक्षात्कार लिया और सभी की गवाही लगभग एक जैसी थी। उन्होंने कहा कि ड्रोन नागरिकों को उनके घरों से बाहर निकालने और गोली मारने के लिए चीखती हुई महिलाओं की आवाजें बजा रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब लोग मदद करने के लिए आवाज का पता लगाने के लिए बाहर गए तो गोली लगने से या तो घायल हो गए या मारे गए। हुसैनी के मुताबिक नुसेरत में रहने वाले मोहम्मद नवान ने एक महिला को मदद चिल्लाते हुए सुना, साथ ही एक बच्चे की रोने की आवाज भी सुनी। नवान ने अपने चचेरे भाई की चेतावनी दी थी कि आवाज के झांसे में मत आना। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अवदस्त पीएम शेख हसीना को देश छोड़े 4 महीने हो चुके हैं और फिलहाल उनका वापसी का कोई इरादा नहीं है। वहीं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की सरपरस्ती में हिंदुओं के खिलाफ घोर हिंसा जारी है। यूनुस पूर्व पीएम शेख हसीना पर जुआनी हमला भी जारी रखे हुए हैं। इस बीच शेख हसीना ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आ रही थी, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को साफ निर्देश दे रखे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए गोली मत चलाना। अगर गोली चल जाती है तो कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती। इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया ताकि तत्कालीन शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को बदनाम करने के लिए बड़े देशों की भागीदारी वाले अभियान का मुकाबला किया जा सके। यूनुस का आरोप है कि शेख हसीना सरकार ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हमें अर्थव्यवस्था, शासन, नौकरशाही और न्यायपालिका में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। शेख हसीना ने 5 अगस्त को ढाका से भारत के लिए अपनी उड़ान भरने से पहले बांग्लादेश में हुई अराजकता का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हथियार लिए प्रदर्शनकारियों को गण भवन की ओर कूच करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए मुझे मजबूरन वहां से निकलना पड़ा। अगर सुरक्षा गार्ड गोली चला देते तो कई लोगों की जान चली जाती। मैंने उनसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए गोली मत चलाना। यूनुस ने एक बार फिर कहा कि बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में हसीना के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने के बाद भारत को उन्हें प्रत्यार्पित कर देना चाहिए। यूनुस ने कहा, मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने के बाद निर्णय आने पर हम आधिकारिक तौर पर भारत से उन्हें सौंपने के लिए आग्रह करेंगे। अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध खराब हो गए हैं। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का चिंता व्यक्त की है। पिछले सप्ताह हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार बढ़ गया है। बड़ी संख्या में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों और वहां के पुजारियों पर हमले हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदुओं पर हमले को लेकर यूनुस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले दिनों यूनुस सरकार
से दो टूक सवाल किया कि आखिर इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को इतना क्यों सता रहे हैं। शेख हसीना आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को वर्चुअल संबोधित कर रही थी, जिस दौरान उन्होंने हिंदू समेत अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का मुद्दा भी उठाया। यह भाषण न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम का हिस्सा था, जो विजय दिवस या विजय दिवस को लेकर था। हसीना ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों और अवामी लीग के नेताओं की हत्या की गई और मस्जिदों, धार्मिक स्थलों, दरगाहों, चर्चों और बौद्ध पूजा स्थलों पर हमला किया गया। आपको बता दें, बांग्लादेश की एक अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की ओर से किसी वकील के पेश नहीं होने की स्थिति में एक सरकारी अर्जी पर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता दास को 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चटगांव की एक अदालत ने 26 नवंबर को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। एक सरकारी अभियोजक ने संवाददाताओं से कहा, जमानत याचिका पर सुनवाई आज के लिए निर्धारित मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम की अदालत ने तारीख पूर्व निर्धारित कर दी, क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से किसी वकील के उपस्थिति नहीं होने पर अभियोजन पक्ष ने समय देने के लिए याचिका दायर की। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।